हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो अपने प्रीवियस वीडियो में कंसेप्चुअल थिंकिंग के साथ में सारी अनुसूचियां की, मूल संविधान की 8 और बाद में जो संशोधन के द्वारा 4 जोड़ी गई थी, तो मैंने उसमें भी कुछ सेगमेंट वाइज ट्रिक बताई थी। लेकिन आज हम पूरी अनुसूचियां एक सिंपल और एक ट्रिक के साथ देखेंगे जिसमें आपकी सारी अनुसूचियां हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे ये जो क्रमांक लिखे हैं ये अनुसूचियों के क्रमांक हैं, और ये जो ट्रिक है हमारी जो साइड में लिखी है, और इसके साइड में जो अनुसूचियों में जो विशेषता आपकी ट्रिक से निकल के आएगी उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो क्या हुआ, इसकी ट्रिक देखिए, छोटी सी कहानी बता के द्वारा आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। तो जनजातियों की बहुत दुर्दशा हो रही थी इंडिया में। तो उन जनजातियों की दुर्दशा देख के जितने भी राज्य थे उन्होंने क्या डिस्कस किया, तो वो भावुक होके उन्होंने क्या हुआ, भावुक होके राज्यों ने क्या किया, जनजातियों की एक सूची बनवाई। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इन्हें प्यार से उस जगह से हटाएंगे तो वो कभी भी अपने नेटिव जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे, उनके साथ में जोर शोर से उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, भावुक होकर उनकी बुरी दुर्दशा देख के सभी राज्यों ने भावुक होकर राज्यों ने जनजातियों की सूची बनवाई और उन्हें भाषाओं के आधार पर विभाजित किया। ठीक है, जिस तरह से अंग्रेज फूट डालते थे उसी अब के अकॉर्डिंग उन्होंने भाषाओं के आधार पर उन्हें विभाजित किया। फिर उनकी भूमि हड़प गई। ठीक है, गवर्नमेंट भूमि अधिग्रहण कर सकती है विकास के लिए, और भूमि अधिग्रहण कर ली, और तब भी वो वहाँ से जाने के लिए राजी नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कबीलों में रहते हैं वो अलग अलग कबीलों में, तो उनकी कबीलों के मुखिया थे जो उनका दल बदल करवाना शुरू कर दिया। उनके मुखियाओं को अच्छे से पैसे दे के, कोई भी अच्छा सा पद या लालच दे के उन्हें अपने दल में शामिल कर लिया। और उसके बाद में उन्हें एक प्रस्ताव दिया कि एक तरह से जनजातियों में रहने वाले लोग एकदम से उन्हें शहरों में तो निवास करने को बोल नहीं सकते आपने, तो उन्हें प्रस्ताव दिया कि आपकी जैसा ही एनवायरनमेंट थोड़ा सा विकास करके गाँव में दे देंगे आपको। ठीक है, गाँव भी उसी तरह से होते हैं, उनमें जो आपकी जो प्राथमिक सुविधाएं मिलती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर संचार की, वो कम होती हैं, लेकिन वहाँ पे भी जनजातियों को जैसा एनवायरनमेंट मिलता है पर्यावरण का, वो उन्हें यहाँ मिल जाएगा। और एक बार जब वो गांव में रहने लग जाएंगे तो धीरे धीरे उनमें नगरीकरण शुरू हो जाएगा, वो नगर में रहने लग जाएंगे। तो ये बेसिक सा कंसेप्चुअल थिंकिंग है। जनजातियों की बुरी दुर्दशा हो रही थी, तो इसलिए सभी राज्यों ने क्या हुआ, भावुक होकर राज्यों ने जनजातियों की एक सूची बनवाई कि किस किस जगह जनजातियां मिलती हैं। और सूची बनवाने के बाद में सबसे पहले उन्होंने भाषाओं के आधार पर विभाजित किया उन्हें। जब वो विभाजित नहीं हुए तब उन्होंने जोर से सख्ती से उनकी भूमि अधिग्रहण कर ली, तब भी वो राजी नहीं हुए वहाँ से जाने को। तब उन्होंने उनकी मुखियाओं को अपने दल में शामिल कर लिया और उन्हें प्रस्ताव दिया कि आप पहले गांव में जाके रहिए, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, और जब वो एक बार गांव में रहने लग जाएंगे उसके बाद वो नगरों में निवास करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो भावुक के हमने तीनों अलग अलग वर्ड लिखे हैं। तो भा से आपका भारत में आने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है पहली अनुसूची में। वो से यहाँ वा लेना, वा। इस दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का, जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे संविधान में उनके वेतन भत्तों का है, तो वा से वेतन हो गया। का से हो गया इनकी कसम यानी कि शपथ। ये जो पदाधिकारी हैं आपके जो शपथ लेते हैं उससे आपकी कसम हो गई। राज्यों से हो गया आपकी राज्यसभा सीटों का वितरण, राज्यसभा सीटों का वितरण केंद्र में और केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में किसके अकॉर्डिंग होगा। तो भावुक में तीनों अलग अलग अर्थ हैं। भावुक से भारत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पहली अनुसूची में, वा से वेतन के उल्लेख, का से आपकी उनके द्वारा ली गई कसमों या शपथों का उल्लेख। राज्य में राज्यसभा वितरण, जन इसमें SC और ST की प्रशासन और व्यवस्था का नियंत्रण है का उल्लेख है। और जाति जनजातियों में, तो इसमें केवल आपको याद रखना है, पहले SC ST आ जाएंगे, लेकिन इसमें केवल आपकी शेड्यूल ट्राइब आएंगी यानी जनजाति आएंगी। तो छठी अनुसूची में शेड्यूल ट्राइब की प्रशासन और व्यवस्था का उल्लेख है। और सूची जो हमने बनवाई थी, सूची से हो जाएगा आपकी सूचियां, जिसमें आपकी समवर्ती सूची और राज्य सूची और जो केंद्र संघ सूची होती है उसके विषय आते हैं। फिर भाषाओं के आधार पर विभाजित हुआ तो भाषाओं से हो जाएगा 8वां, जिसमें हमारी संवैधानिक
दर्जा दिया गया है भाषाओं को, 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उससे 8वीं अनुसूची इस ट्रिक से हो जाएगी। हमने भूमि उनकी अधिग्रहण कर ली, तब ये नवा जो अनुसूची है उसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषयों का उल्लेख है। ठीक है, पहले इसमें न्यायालय में जाके चुनौती नहीं दी जा सकती थी, अब इसमें बदलाव के बाद में इसमें चुनौती दी जा सकती है। तो ये 9 अनुसूची आपकी ट्रिक से हो गई। 10वीं अनुसूची में हमने उनके मुखियों को दल बदल करवा के अपनी साइड में ले लिया था, तो इससे आप याद रख सकते हैं 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है। फिर 11वीं अनुसूची में क्या हुआ, 11वीं अनुसूची में वो गांव में रहने का प्रस्ताव रखा, तो इसमें पंचायती शासन व्यवस्था का उल्लेख है, पंचायती शासन व्यवस्था का उल्लेख है। और नगरों में रहने लगे, जब वो नगरों में नगरीकरण होना लग जाएगा, गांव से ही जाते हैं, तो इसमें आ जाएंगे आपके नगरीय शासन व्यवस्था, नगरीय शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख। तो ये आपकी 12 अनुसूचियां होगी। अब मैं वापस से आपको ट्रिक बता देता हूं। भावुक होकर राज्यों ने जनजातियों की एक सूची बनवाई और उन्हें वहां से उनकी जो दुर्दशा हो रही थी इसलिए उन्हें वहां से निकालना जरूरी था। तो सूची बनवाने के बाद में उन्होंने वहाँ भाषाओं के आधार पर फूट डाली, और जब वो वहाँ से जाने को तैयार नहीं हुए तो उन्होंने सख्ती से उनकी भूमि अधिग्रहित कर ली, और तब भी वो आ जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्होंने ट्राइब्स के जो मुखिया थे उनके दल को बदलवा के अपने दल में शामिल कर लिया। तो 10वीं अनुसूची में आपके दल बदल संबंधित प्रावधान हो गए, और उन्हें गांव में रहने का प्रस्ताव दिया, और जब एक बार गांव में रहने लग जाएंगे तो वो नगरों में अपने आप वहाँ माइग्रेट करने लग जाएंगे। तो ये थी आपकी संविधान की मुख्य अनुसूचियाँ एक सिंपल सी ट्रिक के साथ में। लेकिन आप विदाउट कंसेप्चुअल थिंकिंग के आप पढ़ोगे तो वो थोड़ा रटना हो जाएगा, इसे समझ के रटना बोलते हैं। तो थैंक्स। ये सारे आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अनुसूचियों से ऑलवेज क्वेश्चन पूछते हैं। आगे भी हम कई सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, तब तक थैंक्स।